हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका चैप्टर एंड हो चुका है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और लास्ट दो वीडियो लेक्चर से मैं आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, जो कि आपका पेज नंबर एन क्लास 10 साइंस पेज नंबर 35 पे। सो इसमें क्लास 10 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आपका 8 क्वेश्चन तक मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में करवा दिया था। सो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्वेश्चन 9 से। सो देखिए क्वेश्चन 9 क्या है। सो ये आपका सवाल है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि ये 5 सोल्यूशन दे के रखे हैं और इनका पीएच भी यहाँ दे के रखा है। फिर कह रहे हैं कि कौन सा न्यूट्रल है, स्ट्रांगली अल्कलाइन है, स्ट्रांगली एसिडिक है, वीकली एसिडिक है, वीकली एल्कलाइन है, और फिर पीएच को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो अगर हम देखें, पहला कह रहा है न्यूट्रल। सो न्यूट्रल अगर हम वैल्यूज़ यहाँ लिख दें तो पहले तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि ए बी सी डी एंड ई, और इनके पीएच देख रखे हैं 4, 1, 11, 7 एंड आपका 9। अब अगर हम देखें, सो ए जो है आपका, वो ए आपका 7 से कम पीएच है, इसलिए क्या होगा, वीकली एसिडिक होगा। ये 1 है, इसलिए क्या होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा। अब जो आपका 11 देख रखा है, वो 11 आपका स्ट्रांगली बेसिक होगा, 7 न्यूट्रल और 9 वीकली बेसिक। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और ये आपका 1 से लेके 14 तक है। सो 1 और 14। अब जैसे ये 1 के पास ये आपका स्ट्रांगली एसिडिक और 14 के पास स्ट्रांगली बेसिक। बाकी मैंने आपको बता दिया। जो ऑर्डर है वो ऑर्डर पीएच की वैल्यू जितनी छोटी होगी, जितनी कम होगी, तो H प्लस कंसनट्रेशन उतना ही हाई होगा। सो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन अपने को दिखाना है और हमें यहाँ पे ऑर्डर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। सो जितना बड़ा, डेट इज़ C का 11 है तो C सबसे छोटा होगा, उसके बाद फिर E आएगा, E के बाद आएगा आपका D, और D के बाद हम लेंगे आपका A, और लास्ट में लेंगे B। सो ये आपका ऑर्डर है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आइए। सो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन हमने लिया है और उसको टेस्ट ट्यूब ए और बी में रखा है। अभी बीकर, एक बीकर में हमने HCl और ए वाले में, और दूसरे वाले में हमने एसिटिक एसिड डाला। तो कह रहे हैं कि कहाँ पर फिजिंग जो है वो ज़्यादा होगा और ज़्यादा आवाज़ के साथ होगा और क्यों। तो पहले तो हम समझते हैं, और वो H प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा। CH3COO भी आपका एसिड तो है बट ये वीक एसिड है, और ये भी बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। बट यहाँ H प्लस कंसनट्रेशन हाई होगा, कंसनट्रेशन हाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू CH3COOH। और जब ये हाई होगा आपका, तो हाई होने के वजह से जो आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, वो हाइड्रोजन गैस
के वजह से ही फिजिंग होगी, और वो आपका HCl में H+ कंसनट्रेशन हाई होने की वजह से ज़्यादा फिजिंग होगी। सो हम क्या लिख सकते हैं कि द फिजिंग is due to the evolution of H2 gas on the action of acid on Mg मेटल। सो HCl जो है आपका स्ट्रांग है, सो इस वजह से वो फिजिंग क्या होगा, मोर वाइगरसली होगा, मोर वाइगरस होगा। होने वाला है। आगे देखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए, सो यहाँ पर क्या हुआ है आपका कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमने लिया है फ्रेश मिल्क जिसका pH 6 है, और क्या pH के साथ होगा अगर हम उसको कर्ड में बदल देते हो। तो देखिए क्या होगा कि जो आपका मिल्क का pH है वो pH 6 है, तो जैसे वो कर्ड में चेंज होगा तो वहाँ पे बनता है आपका क्या, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जो है उसका pH जो है कम कर देगा। सो pH ऑफ मिल्क फॉल्स बिलो 6 as it turns into curd due to formation of lactic acid during this process। सो हमने देखा कि इसका pH जो है वो कम हो जाएगा। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।